नाज़रीन ग्रामी, बदले की आग में जलता रूस इस वक्त तिलमिला रहा है। रूसियों के अमेरिका मुखालिफ सुलगते जज्बात अब पक कर लावा बन चुके हैं। रूसी हुकूमत पर अपने अवाम का हद से ज्यादा प्रेशर है कि वाशिंगटन से ना सिर्फ हिसाब बेबाक किया जाए बल्कि इसका कर्ज सूद समेत चुकाया जाए। रूसियों को पहले ही सर जंग के बाद अफगान वार में अमेरिका की मदद से मुजाहिदीन के हाथों शिकस्त का जख्म नहीं भूलता। वैसे भी जंगों में होने वाली शिकस्त कभी भी कोई भी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अफगान वार की शिकस्त ने तो सोवियत यूनियन का भुरकस ही निकाल दिया था। पूरा सोवियत यूनियन टूटकर हिस्से बखरे हो गए, बेशुमार मुल्क आज़ाद रियासतों में तब्दील हो गए। तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और यूक्रेन समेत दर्जनों मुल्क सोवियत यूनियन के चुंगल से निकलकर एक अलहदा और आज़ाद रियासतों में तब्दील हो गए। और ताज़ा तरीन मामला रूस यूक्रेन जंग है। ताकत के नशे में चूर रूसी अफवाज यूक्रेन पर चढ़ दौड़ी हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज ने अवाम और अमरीकी आशीर्वाद के जरिए रूसी जारियत का न सिर्फ डट कर सामना किया बल्कि अभी तक मुकाबला कर रही है। रूस अभी तक किसी भी बड़े शहर पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। इस पर भी रूस को अमेरिका पर हद से ज्यादा गुस्सा है कि वाशिंगटन ने रूस को एक नई जंग में उलझा दिया है। लेकिन अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ तो अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल और मशरक़ वुस्ता के दौरे पर निकले, तो ऐन उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पहुंचने का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन की ईरान में हंगामी लैंडिंग का मकसद क्या है? रूस और ईरान क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई ईरान इसराइल पर हमला करने जा रहा है? क्या इसराइल पर हमले के लिए रूस ईरान की मुआवनत और सपोर्ट करेगा? अमेरिकी सदर के अचानक इसराइल दौरे की क्या वजह है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम ना सिर्फ इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बल्कि पाकिस्तान से मुतल्लिक एक अहम तरीन डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये बात इंतहाई तवज्जो तलब और काबिल गौर है कि ये कामयाबी पाकिस्तान के सिफारतकारों की है। इसका ताल्लुक इस इम्पोर्टेड हुकूमत या इसके सैर तफरीक करने वाले अंडर 19 वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से हरगिज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो तो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, इन्होंने इब्ने बतूता और मार्को पोलो का रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। मौसूफ सिर्फ मुल्कों सैर तफरी में मशगूल हैं। इन दौरों का मकसद खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा और बाहर आने वाला है कि ये तमाम विजिट सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ पेश करने के नतीजे में भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में नाकाम हो गया। चाय फरोश मोदी अमरीकी आशीर्वाद के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने का ख्वाब देख रहा था। अगर भारत अपने मकरू अज़ाइम में कामयाब हो जाता तो फिर कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता, क्योंकि अब जब भी कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश होता है या इस्तिस्वाब राय से मुतल्लिक करारदाद पेश की जाती है तो अमेरिका की जानिब से इसे वीटो कर दिया जाता है। वीटो का इख्तियार सलामती काउंसिल के 7 ममालिक के पास है। अब अगर इसमें भारत भी शामिल हो जाता तो आइंदा यूएन के एजेंडे पर कभी भी मसला कश्मीर उठाया नहीं जा सकता था। वैसे भी मुस्लिम लीग नून के पिछले दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेहिसी और बेज़मीरी के नतीजे में मसला कश्मीर पसे पुश जा चुका है। यही वजह है कि भारत ने मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत तब्दील कर डाली, लेकिन पूरी दुनिया से कोई रद्द अमल नहीं आया। लाखों मजलूम कश्मीरी वादी में कैदी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में साफ मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्तकिल रुकन के लिए मुद्दत मुकर्रर की जाए और भारत को किसी भी सूरत मुस्तकिल रुकन न बनाया जाए, क्योंकि मसले कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह करारदादें हैं कि मजलूम कश्मीरियों को वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक हासिल है। लेकिन जब भी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय या हक़ खुद इरादियत देने की बात की जाती है, भारत सरकार पलटी मार जाती है। इंडिया ने हमेशा यूएन की करारदादों की मुखालफत की है। अब जो मुल्क खुद सलामती काउंसिल की करारदादों की मुखालफत करे, उसे कैसे मुस्तकिल रुकनियत दी जा सकती है? प्यारे साथियों, अमेरिकी सदर जो बाइडन हुकूमत संभालने के बाद अपने पहले दौरे पर गुज़श्ता रोज़ इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पहुंचे, जहां वो अहम मुलाकातें करने के बाद बराह रास्त सऊदी अरब के शहर जद्दा जाएंगे। बज़ाहिर तो अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस दौरे का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और खलीजी ममालिक को तेल की पैदावार बढ़ाने पर कायल करना है। चूंकि आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के बायस पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त एक संगीन चैलेंज बन चुकी है,
इसलिए वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। दोस्तों, ये तो है तस्वीर का एक रुख जो अमरीकी और बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख और खबर के अंदर छुपी हुई खबर का अहवाल। अमरीकी सदर जो बाइडन के इसराइल के दौरे का मकसद रूस को पैगाम देना है कि वो ईरान से जो ड्रोन खरीदने का इरादा रखता है उससे बाज रहे। अमरीकी सदर मास्को को यह बिल वास्ता पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि वो चीन और ईरान के साथ मिलकर जो नया ब्लॉक बनाने का खेल खेल रहे हैं, हमें इसकी सब खबर है। अमरीकी सदर जो बाइडन और इनकी इंतजामिया के अफराद खुल्लम खुल्ला टीवी इंटरव्यूज में ये बात बार बार कह चुके हैं कि हमारा पहला मकसद ईरान के असर रसूख को रोकना है, क्योंकि अमरीकी ये जानते हैं कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी तो मामला दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा। पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान का फौरी तौर पर इस जंग में कूदना नागुज़ीर होगा। पाकिस्तान की इस जंग में शमूलियत का साफ और वाज़ेह पैगाम होगा कि इस्लामी ममालिक भी अब इस जंग में ईरान के शाना बशाना है। अमरीकियों का ग्रेट गेम यह है कि वो सऊदी अरब और ईरान की देरीना अरब अजम दुश्मनी को इस्तेमाल करते हुए इसराइल, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम करा दें। इस चाल के जरिए अमरीकी एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। एक तो वो सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी का फायदा उठाकर दोनों ममालिक को आमने सामने ले आएंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब इस जंग में न्यूट्रल हो जाएगा। सऊदी अरब की देखा देखी ना सिर्फ यूएई बल्कि मिस्र और अल्जीरिया समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक इस जंग में खुद को गैर जानिबदार डिक्लेयर करेंगे। बचे कुछ ममालिक में ईरान के साथ लबनान और शाम वगैरह खड़े होंगे, लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। पाकिस्तान और इस्लामी ब्लॉक की अदम शमूलियत की वजह से रूस और चीन भी खुलकर ईरान की हिमायत में मैदान में नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में यहूदी बल्कि सयूनी लाबी किस कदर ताकतवर और मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर जो बाइडन मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की अपनी हमायत का आदा करेंगे। इस बात के फौरन बाद व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी मैदान में आए और उन्होंने जैक सुलेवान के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि अमेरिका की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हालांकि मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल भी अरबों और फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका की जानिब से यह फार्मूला पेश किया गया था कि इसराइल मकबूजा बैतुल मक़दस समेत जिस इलाके पर काबिज है वहीं हदबंदी करके अपनी सरहद बना ले, जबकि गजा की पट्टी और इससे मुत्तसिल चंद इलाके फ़लस्तीन को दे दिए जाएं। ज़ाहिर है फ़लस्तीन किसी भी सूरत क़िबला अव्वल को छोड़ने पर रज़ामंद नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। महमूद अब्बास की हैसियत इसराइली कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है। फ़लस्तीनियों की हिमायत याफ्ता असल तंजीम हमास है, जिस पर ना सिर्फ इसराइल बल्कि यहूदियों की ख्वाहिश पर अमरीका ने भी पाबंदी आयद कर रखी है। हमास को ईरान की जानिब से खुल्लम खुल्ला सपोर्ट फ्राहम की जाती है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इस वक्त जोरों पर है। दोनों ममालिक किसी भी वक्त एक दूसरे से नबूर्द आजमा हो सकते हैं। अब देखना यह है कि जो बाइडन का दौरा सऊदी अरब क्या गुल खिलाता है और ये विजिट खित्ते के लिए बेहतरी लाता है या फिर इस्लामी ममालिक को एक नई जंग में झोंकता है। ज़ाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप दोस्त आज की वीडियो के हवाले से अगर कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।